Hello everyone, welcome to my channel Commerce Solution by Nitu Mittal. In this video, we will complete the chapter concept of business. In last video हमने इसके बारे में पढ़ा था. इसमें हमने बिजनेस पढ़ा था, बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी. Business refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production and sale of goods and services with a view to earn profit. तो बिजनेस क्या है? एक ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग रेगुलर बेसिस पे एंगेज रहते हैं. क्यों रहते हैं? परचेज, प्रोडक्ट और सेल करने के लिए. उनका मोटिव क्या होता है? अर्न प्रॉफिट करना. तो किसी भी बिजनेस का मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना. उसके लिए हम बिजनेस करते हैं. बिजनेस दो तरह का है, इंडस्ट्री और कॉमर्स. इंडस्ट्री क्या है? जिसमें हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और कॉमर्स में बेचते हैं. इंडस्ट्री हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में कर ली थी. इसमें थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं. इंडस्ट्री तीन तरह की है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. प्राइमरी में हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. और सेकेंडरी में हम प्राइमरी में जो रॉ मटेरियल निकाला जाता है, बनाया जाता है, उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं. और टर्शरी एक हेल्पिंग टूल है जो प्राइमरी सेकेंडरी द्वारा यूज किए जाते हैं. टर्शरी में पांच तरह के पांच तरह की हेल्पिंग है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट. इसको हम बिटवा बोल सकते हैं. बी फॉर बैंकिंग, आई फॉर इंश्योरेंस, टी फॉर ट्रांसपोर्ट, डब्ल्यू फॉर वेयर हाउस एंड ए फॉर एडवर्टाइजमेंट. तो प्राइमरी दो तरह के, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक. सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग में पांच तरह की इंडस्ट्री आती है. कंस्ट्रक्शन किसी भी चीज को बिल्ड करना. तो ये तो हो गया इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में क्या है? हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. तो उसके बाद है कॉमर्स. कॉमर्स में क्या है? हम जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको बेचते हैं. कॉमर्स में क्या है? बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट. कॉमर्स इज अबाउट टू एक्सचेंज द प्रोडक्ट बाय बाइंग और सेलिंग. ओके. तो ट्रेड दो तरह का है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. और इंटरनल ट्रेड होता क्या है? उससे पहले कॉमर्स क्या होता है? द एक्टिविटी विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड. जो एक्टिविटी जो हमें फैसिलिटेट करती है गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने में, वो कॉमर्स के अंडर आती है. इसका मेन फंक्शन क्या है? फ्रीली सारी गुड्स एंड सर्विसेज को फ्लो करना, एक्सचेंज करना, जितने भी हिंड्रकेन है, जितनी भी दिक्कतें हैं, उनको दूर करते हुए. तो कॉमर्स में हम एक्सचेंज करते हैं और इसके अकॉर्डिंग, इसकी वजह से जो भी दिक्कतें आती है उनको दूर करते हैं. तो ट्रेड क्या है? एक्टिविटी रिलेटिंग टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड. जो भी सेल ट्रांसफर एक्सचेंज में आते हैं वो सब क्या है? ट्रेड के ही पार्ट है. ट्रेड इज द पार्ट ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटी विच इज इन्वॉल्विंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. तो वही वाली बात है, ट्रेड में हम क्या करते हैं? बाइंग और सेलिंग करते हैं गुड्स को. ट्रेड दो तरह का है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड भी कहते हैं और एक्सटर्नल ट्रेड को हम फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं. Internal trade, it refers to buying or selling of goods within the geographical boundaries. इंटरनल में क्या है? हम इंडिया के अंदर अंदर जो हमारी बाउंड्रीज हैं उसके अंदर अंदर ही हम बिजनेस करते हैं, वहीं से सेल करते हैं, वहीं से परचेज करते हैं. तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड. ये दो तरह के हैं, होलसेल और रिटेल. हम जिस शॉप से सामान खरीदते हैं, वो शॉपकीपर जिससे सामान खरीदता है, वहाँ वो बल्क में ऑर्डर करता है, तो उसे बोलते हैं होलसेलर. और हम जिससे खरीदते हैं, हम डेली बेस पे थोड़ा थोड़ा सामान खरीदते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिटेलर. डील्स इन स्मॉलर क्वांटिटी. होलसेलर डील्स इन बल्क एंड रिटेलर डील्स इन स्मॉलर क्वांटिटी. तो समझ आया क्या होता है होलसेलर और रिटेलर? जिससे हम खरीदते हैं वो रिटेलर है, और जिसे शॉपकीपर खरीदता है वो होलसेलर है. एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज. जो डिफरेंट कंट्रीज से बिजनेस करता है उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं. ये भी दो तरह का है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट क्या है? सेलिंग ऑफ गुड्स. इम्पोर्ट क्या है? परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री. इसके अलावा भी एक टाइप है एंट्री पोर्ट. वो कम यूज होती है. एंट्री पोर्ट वो क्या है? जब दो कंट्रीज के बीच में वार चल रही है, तो हम एक कंट्री से माल लेके दूसरी कंट्री को सेल करते हैं, तो हम बीच बीच का काम करते हैं, उसे बोलते हैं एंट्री पोर्ट. अब इसके बाद क्या आता है? हमने ट्रेड के बारे में पढ़ लिया. ट्रेड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट. हम होलसेलर से माल खरीदते हैं और उसे सेल करते हैं. होलसेलर इंडस्ट्रीज से माल खरीदता है, फैक्ट्री से सीधा माल लेता है और उसे आगे सेल करता है. तो ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड क्या है? जस्ट लाइक टर्शरी, ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड आल्सो द हेल्पिंग हैंड ऑफ ट्रेड. जैसे टर्शरी प्राइमरी और सेकेंडरी का हेल्पिंग टूल है, ऐसे ही ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड ट्रेड का हेल्पिंग टूल है. इसके अंडर क्या आते हैं? वही हमारे 5 बीट हुआ. बी फॉर बैंकिंग, टी फॉर ट्रांसपोर्ट, आई फॉर इंश्योरेंस, वे डब्ल्यू फॉर वेयर हाउस, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट.
बैंकिंग हमें लोन लेना है, तो बैंकिंग ट्रांसपोर्ट हमें माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो ट्रांसपोर्ट। इंश्योरेंस हमें अपने माल का इंश्योरेंस कराना है कि जल गया, लॉस हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आई तो इन फ्यूचर हम कवर कर सकते हैं। वेयरहाउस माल को स्टोर करने के लिए हमें जगह चाहिए, तो वो ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड के अंडर आती है। एडवर्टाइजमेंट हमें माल को प्रमोट नहीं करेंगे तो वो नहीं चलेगा, तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है? तो हमने कॉमर्स, इंडस्ट्री सब पढ़ लिया, हमने क्लियर हो गया आपको कॉमर्स और इंडस्ट्री। अब इसके बाद आता है बिज़नेस में मेन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये कितनी तरह की होती हैं? ये 3 तरह की होती है, बिज़नेस, प्रोफ़ेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो ये 3 तरह की, इन तीनों में क्या डिफ़रेंस है? जो बिजनेस है, बिजनेस एस्टेब्लिश बाय एंटरप्रेन्योर डिसीजन और एनी लीगल फॉर्मेलिटी इफ रिक्वायर्ड। बिजनेस, अब मैंने सोच लिया कि मैंने कोई काम करना है, कल मैंने वो अपना एम्पायर खड़ा कर लिया, अपनी अपनी बिल्डिंग ले ली, वहाँ पे मैंने अपना स्टाफ लगा लिया, मैंने वो काम शुरू कर लिया, तो वो क्या है, बिजनेस। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैंने साइन कर लिए, तो बिजनेस एक डिसीजन है किसका, एंटरप्रेन्योर का, जो वो बिजनेस करना चाहते हैं। प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी इन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। हमें कोई स्किल चाहिए प्रोफेशन करने के लिए, लाइक हमने एमबीबीएस किए हैं, हम डॉक्टर हैं, तो वो हमारा प्रोफेशन है, हम उस फील्ड में काम करेंगे। एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विसेज एग्रीमेंट। हम किसी भी कंपनी में, किसी भी शॉप पे काम करने जाएंगे तो हम इसे एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। नेचर ऑफ वर्क, प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। इसका काम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करता है। प्रोफेशन, पर्सनल सर्विसेज एज ए स्पेशलिस्ट। अब डॉक्टर है, वो पर्सनल सर्विसेज देता है, वो कोई गुड्स नहीं देगा, पर्सनली जाकर ही वो हेल्प करेगा। टीचर है, पर्सनली जाकर ही वो पढ़ाएगा। एम्प्लॉयमेंट, वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू वर्क, देयर इज नो रिस्क इन इट। ये जो है वर्क एम्प्लॉयमेंट, इसमें वर्क अलॉटेड टू एम्प्लॉयमेंट, जो भी हमें हमारा बॉस काम देगा हमें वो काम करना पड़ेगा। रिस्क, इसमें बिजनेस में रिस्क है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, हम इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं, हमारी गुड्स खराब भी हो सकती है, बिना बिके स्टॉक में भी बची रह सकती हैं, इसलिए इसमें हाई रिस्क होता है। प्रोफेशन, इसमें हमने क्लिनिक खोली है, इसमें हमारी स्किल है, वो कहीं नहीं जाएगी, तो इसमें रिस्क लेवल थोड़ा-सा लो होता है, और इसमें कोई रिस्क ही नहीं होता एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि इसमें तो हमने जॉब करनी है, तो हमें पैसे मिलने हैं, इसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं है, हमारा कोई पैसे नहीं लगे हैं। क्वालिफ़िकेशन, नो नीड एनी फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन। बिज़नेस कोई भी कर सकता है। अब कल मैं सोचती हूँ कि मैं कोई बुटीक खोल लूँगी, या मैं सोचती हूँ मैं कोई बुटीक खोलूँगी, मैंने वहाँ पे टेलर रखा और मैंने अपना बुटीक खोल लिया। और उसके बाद प्रोफेशन, फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसके लिए क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम डॉक्टर हैं तो हमें एमबीबीएस की डिग्री होना ज़रूरी है, टीचर हैं तो हमारी स्टडी उस हिसाब से, जिस भी स्किल में हम टीचर हैं हमें उसकी स्टडी पूरी होनी चाहिए। यदि मैं कोई बुटीक खोल रही हूँ, मैं पर्सनली लेवल पे खोल रही हूँ काम करने के लिए, तो मुझे उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो प्रोफेशन में हमारे पास प्रॉपर स्किल होनी चाहिए, फॉर्मल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में फॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ, कई कई जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें ज़रूरत होती है। जैसे मैं बोल रही हूँ बुटीक में टेलर रखूँगी, तो उस टेलर को वो स्किल होनी चाहिए आने के लिए। इसी तरह कोई टीचर स्कूल में सर्विसेज कर रही है तो वहाँ पे उसके पास वो स्किल होनी चाहिए। लेकिन अब कोई सेल गर्ल हमने शॉप पे रखी है तो उसको उसको किसी स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है, तो ये पार्शली होता है। फॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ एवरी एम्प्लॉयमेंट। हर एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। और इसका इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्न प्रॉफिट करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न थ्रू सर्विस, जो भी हम सर्विस दे रहे हैं उसकी फीस लेना। इसमें जो मिलता है बिजनेस में वो प्रॉफिट होता है, प्रोफेशन में जो मिलता है वो फीस होती है, और जो एम्प्लॉयमेंट में मिलता है वो हमें सैलरी होता है। ठीक है? टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, इसका टेस्ट कैसे होगा एफिशिएंसी का, हम हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस बेस पे लोग हमें जज करेंगे कि इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है तभी इतना प्रॉफिट कमा रहा है, इसको बिजनेस करना आता है। अगर मैं लॉस में जा रहा हूँ तो वो बोलेंगे इसको बिज़नेस करना नहीं आता। तो इसका इसका टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी क्या है बिज़नेस का, अर्न प्रॉफिट। प्रोफेशन का क्या है, ए प्रोफेशनल कैन नॉट ट्रांस टू अर्न थ्रू सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड। इसका एफिशिएंसी क्या है कि क्वालिटी, उसे अपनी सर्विसेज में क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी। जैसे वो डॉक्टर है तो वो इतनी अच्छी सर्विसेज दे कि पेशेंट जल्दी ठीक हो, तो वो उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड से लोग उसे जज करेंगे। आप उसके प्रॉफिट से नहीं, वो कैसी सर्विसेज दे रहा है उससे उसे जज करेंगे। और एम्प्लॉयमेंट में कैसे जज करेंगे, डेडिकेशन टू जॉब, कि वो अपनी जॉब को कितनी डेडिकेशन के साथ कर रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट,
इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है बिज़नेस के लिए, हम कैसे भी अपने बिज़नेस के खुद के रूल बनाकर उसे चला सकते हैं। प्रोफ़ेशन में इसमें ये प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट कंडक्ट से ही चलता है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, उसी बेस पे ये हम अपनी स्किल को लेके चलते हैं आगे। एम्प्लॉयमेंट देयर इज़ कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। तो आप प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट में क्या समझने वाली चीज़ क्या है, जैसे एक डॉक्टर है, उसने अपनी क्लिनिक खोली है तो वो प्रोफेशन है, लेकिन अगर वो किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है तो वो उसकी एम्प्लॉयमेंट है। तो अगर कोई हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है तो वो डॉक्टर एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है, उसकी अपनी क्लिनिक है तो वो प्रोफेशन के अंडर आता है। ओके, तो ये डिफरेंस है। इसमें से आप 4-5 टॉपिक कोई भी 4-5 पॉइंट्स उठा के एग्ज़ाम में दे सकते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे उसको लेके, ठीक है? अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिज़नेस के? बिज़नेस में क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी की हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? अर्न प्रॉफिट, मनी मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए उसमें। प्रोडक्शन, परचेज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़, हम इसमें प्रोडक्शन होना चाहिए, परचेज़ होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज़ की, कि हम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ भी परचेज़ कर रहे हैं रीसेल करने के लिए, ये कंपल्सरी है। सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़, गुड्स एंड सर्विसेज़ की सेल करना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यू होनी चाहिए डीलिंग, ये हम 1 दिन करी उसके बाद महीने तक कोई डील नहीं करी, या 6 महीने में 1 बार डील करी, तो वो दैट्स नॉट पार्ट ऑफ बिज़नेस। प्रॉफिट अर्निंग कंपल्सरी है, जिस बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा वो बिज़नेस नहीं है। प्रॉफिट अर्निंग इज़ नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस। एलिमेंट ऑफ रिस्क ज़रूर होना चाहिए, अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो रिस्क होगा। हमने जितने भी गुड्स में पैसे लगाए हैं दैट इज़ अंडर रिस्क, कि वो सेल होंगे कि नहीं, वो जिस रेट पे हमने जो उसकी कॉस्टिंग है वो कवर होगी कि नहीं, हमें प्रॉफिट आएगा कि नहीं, ये सब रिस्क के अंडर आएँगे। अनसर्टेन रिटर्न, कि इसमें कभी भी हमें माँग के चलना पड़ेगा कि कभी भी रिटर्न आ सकता है, या हमें रिटर्न देना पड़ सकता है। कोई भी चीज़ खराब निकल सकती है जो हमने सेल की है या जो हमने परचेज़ की है। लीगल एंड लॉफुल, मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो लीगल होना चाहिए और कानून के अंडर होना चाहिए। हम कोई भी 2 नंबर का या गलत वे में काम नहीं कर सकते, ठीक है? कंज़्यूमर सैटिस्फैक्शन, हम जो भी सेल परचेज़ कर रहे हैं, उससे हमारा कंज़्यूमर सैटिस्फाई होना चाहिए। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर हम इन्हें फ़ॉलो करके चलेंगे तो हमारा बिज़नेस अच्छा चलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।